माय नेम इज विकास। बच्चों आज हमारी यह एडमिशन चैप्टर की 7वीं क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको एक गुडविल का न्यू केस कराऊंगा जिसका नाम है हिडिंग गुडविल। चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, हिडिंग गुडविल। बच्चे ये कोई केस नहीं है। मैंने अभी तक आपको बताते कि हमारे यहाँ पे गुडविल एडमिशन के अंदर 5 केस है, तो 5वां केस इसे ही बोला जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये कोई केस नहीं है। क्यों नहीं है? ये गुडविल कैलकुलेट करने का एक मेथड है। मैंने आपको गुडविल कैलकुलेट करना सिखाया था। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना सिखाया, फिर उसके बाद मैंने आपको सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना सिखाया, फिर मैंने तीसरे नंबर पे कैपिटलाइज मेथड से गुडविल निकालना सिखाया था। तो बच्चे ऐसे ही ये भी एक मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का। समझ में आई? यदि हमें फर्म की गुडविल निकालनी है तो हिडन गुडविल से, तो उसके क्या क्या स्टेप होंगे वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा। बच्चे इसमें जो वर्ड आया हिडन गुडविल, आपने सुना होगा बहुत बार। हिडन कैमरा होता है। हिडन कैमरा का मतलब होता है जो छुपा हुआ होता है, जो इसका पता नहीं होता। तो ऐसे ही हिडन गुडविल, ऐसी गुडविल जिसके बारे में पता नहीं है, उस गुडविल को पता करना कहलाता है हिडन गुडविल। समझ में आई बात या नहीं? चलो तो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। सही है, स्टार्ट करो। बच्चे हमारे यहाँ पर पहला स्टेप होता है हिडन गुडविल का, फर्म कैपिटल निकालना। क्या निकालना? फर्म कैपिटल। फर्म कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बच्चे जो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसको डिवाइड किया जाता है। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को डिवाइड किया जाता है न्यू पार्टनर के शेयर से। बच्चे जो भी नए पार्टनर का शेयर है, हमारा पहला स्टेप ये होता है। सही है बच्चे। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ध्यान से देखना। पहला स्टेप क्या है? न्यू पार्टनर्स की कैपिटल जो भी दे रखी है और उसके शेयर से डिवाइड कर दें तो फर्म कैपिटल निकल जाती है। बच्चे सेकंड स्टेप होता है कंबाइन करना। कंबाइन ऑल पार्टनर्स कैपिटल। बच्चे कंबाइन कर देंगे ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कंबाइन करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल। हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। बच्चे जिसमें न्यू पार्टनर भी शामिल होगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो बच्चे हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होता है फर्म गुडविल। थर्ड स्टेप क्या होता है? फर्म गुडविल। कैसे निकलते हैं? स्टेप फर्स्ट में से स्टेप सेकंड को घटा दिया जाता है। तो बच्चे हमारे यहाँ पर हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के ये 3 स्टेप है। ये मैंने बनाए हैं तो बस इन्हें आपको फॉलो करना है। सीरियस कह रहा हूँ, बहुत इजीली कैलकुलेट होगा। चलो तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो सब बच्चे बुक्स ओपन करो। पेज नंबर 5.89, पेज नंबर 5.89 पर क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39। बच्चे ये 3 क्वेश्चन हमें हिडन गुडविल के दिए। शायद आगे भी हो, मैं देख लूंगा। पहले इन 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ। बच्चे मैं रीड करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर इन अ फर्म विद फिक्स कैपिटल 3,20,000 और 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चे अनिल और सुनील क्या थे? पार्टनर थे फर्म में, जिनकी फिक्स कैपिटल, जब वर्ड आता है फिक्स तो सारी की सारी एंट्री किससे कर देते थे? करंट अकाउंट से। आगे चलते हैं। 3,20,000, 2,40,000 दे एडमिट करते हैं चारों एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर चारों आ रहा है जिसका शेयर्स कितना है? 1/4। आगे पढ़ते हैं। चारों जो लेके आई है 3,20,000 रुपए एज हर शेयर्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे चारों 3,20,000 रुपए लेके आई है। क्या गुडविल के बारे में बताया? नहीं बताया, तो इसका मतलब गुडविल वो नहीं ला पाई। आगे चलते हैं। कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू गुडविल। आपको गुडविल भी कैलकुलेट करनी है और रिकॉर्ड करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री। बच्चे इस वाले मेथड के अंदर वो सारे केस जो मैंने अभी तक आपको कराया है, इन कैश वाला, अनेबल इन कैश वाला, सम पोर्शन इन कैश, सम पोर्शन अनेबल इन कैश,
और एक इन काइंड वाला। ये मैंने आपको 4 केस कराए थे। इन चारों में से कोई से भी केस की एंट्री बनाई जा सकती है। देखना पड़ेगा कौन सा केस लग रहा है। केस सेकंड लग रहा है, अनेबलिंग केस, क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल आया वो तो बताया, गुडविल के बारे में बताया नहीं। जब दिखी नहीं तो नहीं लाया। समझ में आई बात? जब नया पार्टनर कैपिटल लाया ही नहीं तो कौन सा केस लग गया? सेकंड वाला। तो सेकंड केस की एंट्री बनाएंगे। चलो तो पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर दें। बच्चे सबसे पहले स्टेप होता है फर्म कैपिटल निकालना। पहला फॉर्मूला लिखोगे आप, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स शेयर्स। तो जो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल है क्वेश्चन में वो 3,20,000 दी है और न्यू पार्टनर का शेयर्स कितना? 1/4। बच्चे जैसे मैं 1/4 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये 4 है ना इधर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो मल्टीप्लाई करो तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 12,80,000। बच्चे पहला काम हमारा हो गया। पहले स्टेप कितना? पहले स्टेप से हमने क्या निकाली? फर्म कैपिटल। सब पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। कंबाइन करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग, तो मैं अनिल की कैपिटल लिखूंगा, अनिल प्लस सुनील प्लस जो चारू है, चारू। बच्चे तीनों की कैपिटल लिख दूंगा। अनिल ने 3,20,000 रुपये लगाए थे, क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था। सुनील ने 2,40,000 रुपये लगाए शायद, और चारू ने 3,20,000 रुपये लगाए। सेकंड स्टेप क्या है? कंबाइन करना सभी पार्टनर्स की कैपिटल, अनिल, सुनील और चारू। तो बच्चे इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा? इन सब का सम आ रहा है 3, 6 और 14, 8। बच्चे इन सब का सम आ रहा है 8,80,000 रुपये। तो पहला स्टेप निकल गया, दूसरा स्टेप हो गया। सेकंड, अब थर्ड स्टेप क्या? फर्म गुडविल। स्टेप फर्स्ट की वैल्यू है 12,80,000, स्टेप सेकंड की वैल्यू कितने हैं? 8,80,000। इसमें से घटाएंगे तो 4 लाख आएगा। सही है? तो ये क्या निकल गई? फर्म गुडविल। लेकिन नया पार्टनर जो चारू है, चारू का शेयर निकालेंगे, चारू शेयर्स ऑफ गुडविल। चारू को कितनी गुडविल लानी थी? बच्चे चारू को जो गुडविल लानी थी अपना शेयर्स, उसका शेयर 1/4, तो 1 लाख। क्या चारू लेके आई? नहीं लाई। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो अनेबलिंग कैश वाला केस लगेगा। एंट्री बना रहा बच्चे। बच्चे हिडिंग गुडविल एक मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का। उसके बाद क्या? उसके बाद तो कोई सा भी केस लग जाएगा जो मैंने अभी तक आपको कराया। सिर्फ हमारे यहाँ पे देखा जाए तो 4 केस है गुडविल के। एक इन कैश वाला, अनेबलिंग कैश वाला, सम पोर्शन इन कैश एंड सम पोर्शन अनेबल इन कैश, और एक होता है आपका इन काइंड वाला। सही है? तो बच्चे अब ध्यान से सुनना, हमने गुडविल निकाली थी, 1 लाख निकली थी। एंट्री बनेगी, क्वेश्चन में एंट्री भी बोलिए ना। तो पैसा आया? हाँ आया। नया पार्टनर कौन था? चारू। तो चारू कैपिटल क्या लिखेंगे? चारू कैपिटल। सिर्फ चारू क्या लेके आई है? कैपिटल लेके आई है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये चारू इंट्रोड्यूस कैपिटल कितने रुपए लेके आई है? 3,20,000 रुपए। क्या चारू गुडविल लेके आई? नहीं लेके आई। जब नहीं लेके आई तो ये हमारी क्या होगी? डेटर। तो डेटर हुए तो डेबिट में उठा दो। चारू कैपिटल क्या हो जाएगा? चारू हमारा डेटर हो गया। तो सैक्रिफाइस पार्टनर, तो सैक्रिफाइस कौन होंगे? अनिल और सुनील दोनों ही होंगे, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं तो दोनों को ही माना जाएगा, अनिल और सुनील। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल ले, वो गुडविल लेकर आनी थी? चारू को 1 लाख रुपए लाने थे। इसे किस रेशो में बांटा जाता? सैक्रिफाइस। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखा है, देखना। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। यदि ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो 1:1 मानेंगे, तो सैक्रिफाइस रेशो भी 1:1 ही आएगा। तो 50,000, 50,000। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। समझ में आया? बहुत सिंपल है। पहले आपको गुडविल निकालनी है, उसके बाद जो भी आपको केस बताए उनमें से कोई एक केस लग रहा होगा उसको पहचान कर एंट्री बनानी। क्लियर है बच्चे? यहाँ पर एक काम और हो सकता था, ध्यान से सुनना। जब चलता है, यहाँ पे क्या चल रहा था? फिक्स मेथड चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चे। यहाँ क्या मेथड चल रहा था? फिक्स। जब फिक्स चलता तो क्या आता? करंट। भूल गया मैं, ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में करंट आता। सही है? करंट। क्लियर है भाई? बच्चे मैंने करंट क्यों यूज किया? क्योंकि फिक्स मेथड चल रहा था, फिक्स कैपिटल दे रखे थे।
यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो 38 और कर रहा हूँ, इसके बाद आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 में रीड करने वाला हूँ, सब बच्चे बुक्स में फोकस करना। A and B are partner in a firm with capital of ₹60,000 and 1,20,000 respectively। बच्चे A और B दो पार्टनर्स थे जिन्होंने कितना कितना पैसा लगाया। A ने 60,000 रुपए लगाए और B ने 1,20,000 लगाए। दे डिसाइड करते हैं टू एडमिट करेंगे C इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, C is to brings in a sum 70,000 as his capital। तो यहाँ पे फिर से नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। गुडविल के बारे में बताया नहीं बताया, जब नहीं बताया तो इसका मतलब वो गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं ला रहा। आगे चलते हैं, अनेबल इन कैश लग रहा है, इसमें भी कैलकुलेट करने हैं। बच्चे आपको फिर से गुडविल कैलकुलेट करने बोल दी, तो फिर से गुडविल कैलकुलेट करना है। स्टेप फर्स्ट लगाओ बच्चे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फर्म कैपिटल। फर्म कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फर्म कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर्स। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में बच्चे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 38 में न्यू पार्टनर्स की कैपिटल बताओ कितनी दी है। न्यू पार्टनर 70,000 रुपए लेकर आया और न्यू पार्टनर का शेयर्स कितना है बच्चे, 1/4। तो जैसे ही 1/4 करो तो 1 यहाँ पर आएगा, 4 मल्टीप्लाई में। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हो गया। स्टेप सेकंड क्या होता, स्टेप सेकंड होता है कंबाइन करना। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कंबाइन करना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल। कंबाइन कैपिटल बोल सकते हो आप, इसे क्या बोल सकते हो, कंबाइन कैपिटल। बच्चे कंबाइन करेंगे तो सभी पार्टनर की, ए ने लगाए 60,000 रुपए, बी ने लगाए 1,20,000 रुपए और सी ने लगाए 70,000 रुपए। तो बच्चे इन सबका टोटल करें 7 और 2 9 6 15, तो 2,50,000 कितना आएगा, 2,50,000। अब स्टेप थर्ड लगाओ बच्चे। स्टेप थर्ड कौन सा लगता है, फर्म कैपिटल। वो फर्म कैपिटल नहीं, फर्म गुडविल। थर्ड स्टेप से क्या निकालते हैं, फर्म की गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टेप फर्स्ट में से स्टेप सेकंड को घटा दो। स्टेप फर्स्ट में अमाउंट निकली है 2,80,000 और स्टेप फर्स्ट में निकली है 2,50,000। तो कितना है, 30,000 रुपए, 30,000। बच्चे इसके बाद आगे करेंगे क्या, अब उसका शेयर निकालें सी का। सी का जो शेयर्स है वो कितना, सी शेयर्स ऑफ गुडविल। हमें सी के हिस्से की गुडविल निकालनी है। 30,000 रुपए में, 30,000 में जो सी का शेयर्स है वो कितना है, 1/4। नया पार्टनर कितना शेयर लेगा, 1/4। तो इसको डिवाइड करें 7, तो यह है 7,500। तो बच्चे यहाँ पे नए पार्टनर को 7,500 रुपए लाने थे गुडविल के, जो वो कैश में नहीं लाया। ये तो हमने गुडविल निकाल ली। अब केस कौन सा लग रहा, अनेबल इन कैश, उसके एंटी बना लेते हैं। बनवा दो, चलो आ जाओ फटाफट, मैं एंटी बनवा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। यहाँ पे नया पार्टनर पैसा लेके आया नहीं लाया, लाया, कैपिटल तो लेके आया आ रहा है, तो उसके एंटी नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो न्यू पार्टनर का नाम है सी। नरेशन बनाना चाहो तो क्या बनाएंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई किसके द्वारा, इंट्रोड्यूस बाय सी। कितने रुपए लगाए उन्होंने, सी ने 70,000 रुपए लगाए बिजनेस में। आगे चलते हैं बच्चे। सेकंड एंट्री क्या, जब नया पार्टनर कैपिटल नहीं ला पाया, वो गुडविल नहीं ला पाया, तो हम उसको डेब्टर बना देते थे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने करेंट अकाउंट इसलिए यूज करा था, उसमें फिक्स मेथड दे रखा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला। तो एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। बच्चे आपको पहले सैक्रिफाइस रेशो भी निकालना चाहिए था, लेकिन हमें पता है ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस आता है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। बच्चे ओल्ड रेशो कितना दे रखा है इनका, फिर से ओल्ड रेशो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो मैं मानूंगा 1:1, तो सैक्रिफाइस भी क्या निकलेगा, 1:1 ही निकलेगा। 7,500 लाने थे, 3750। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट हो गया।
समझ में आई बात? ये बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल। हेडिंग गुडविल तो बहुत इजी है बच्चे। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, अभी थोड़ा सा एक पॉइंट नया आने वाला है, वो और समझा दो बस। सही है? तो बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 39 निकालो सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 39 सब बच्चे निकाल लिया? चलो बच्चे मैं क्वेश्चन नंबर 39 रीड करने वाला हूं, आप सब बच्चे बुक्स में फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 39 रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखो बुक्स में। भुवन एंड शिवम वर पार्टनर इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। Their capital were 50,000 and 75,000 respectively. They admit करते हैं अतुल को on 1 अप्रैल 2020 as a new partner for 1/4 shares in future profit। अच्छा, जो अतुल है ब्रॉड मनी लेके आता है 75,000 एज इज कैपिटल। तो यहाँ पे जो अतुल है वो कितने रुपए लेके आया? 75,000। आगे चलते हैं, कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। आपको वैल्यू फर्म की गुडविल निकालनी है एंड रिकॉर्ड करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री। बच्चे इस बार भी देखो क्वेश्चन में अतुल ये तो बता दे कैपिटल लेकर आ रहा है, क्या गुडविल की बात हुई? तो फिर नहीं लेकर आया, अनेबल इन कैश लगता है ज्यादातर, तो कौन सा लग गया? अनेबल इन कैश। तो सबसे पहले बच्चे हम गुडविल निकालेंगे, स्टेप फर्स्ट। वैसे ये क्वेश्चन सिंपल है 39, तो बच्चे क्वेश्चन 39 बिल्कुल डिक्टो 37 38 की तरह। तो इस क्वेश्चन को चलो मैं नहीं करा रहा, इसे आप कर लेना। 40 करो, क्वेश्चन को 40 रीड करो, ध्यान से देखना। विनय एंड नमन आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 4:1। अच्छा, देयर कैपिटल, बच्चे इनकी कैपिटल भी दे कि 90,000 रुपए एंड 70,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट करते हैं प्रतीक को फॉर 1/3 शेयर्स इन प्रॉफिट। यहाँ दवा से मैं प्रतीक ब्रॉट ₹1 लाख एस कैप हिज कैपिटल। बच्चे ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, 40 भी हो जाएगा। 41 देखो जल्दी से, 41 का करा रहा हूं मैं, जो सिंपल है उन्हें मैं नहीं करा रहा, उन्हें आप खुद करना। 41 देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर विथ कैपिटल 50,000 ईच। बच्चे ईच का मतलब पता है, एक्स ने भी 50,000 रुपए लगा रखे हैं, वाई ने भी। आगे चलते हैं, दे एडमिट करते हैं जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग्स, जेड जो लेके आएगा वो 80,000 रुपए लेकर आया एज इज कैपिटल। यहाँ तो बात मैं बच्चे इसमें एक नई चीज मिली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता क्रेडिट बैलेंस 40,000 रुपए एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन। जिस दिन जेड आ रहा है उस दिन 40,000 रुपए का प्रॉफिट है। सही है, आगे चलते हैं। बच्चे इसमें एक नई चीज आई है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, इसके बाद आपका 50 भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो ध्यान से ना, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्म कैपिटल निकालना। भूल गया यार, बताओ जल्दी से बच्चों, क्या होता है फर्म कैपिटल निकालने का फॉर्मूला? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स शेयर्स। बच्चे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पार्टनर के शेयर से डिवाइड कर दो। तो जो यहाँ पर नया पार्टनर लेके आया है वो 80,000 रुपए लेके आया। जेड ब्रिंग्स लेके आया था 80, जो जेड लेके आया वो 80,000, और उसका शेयर्स पता क्या था? 1/4। जैसे 1/4 लिखूंगा तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बच्चे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बोला था कंबाइन कर देंगे। तो जब हम कंबाइंड कैपिटल निकालें, क्या निकालें? कंबाइंड कैपिटल। सेकेंड स्टेप में क्या निकाले? कंबाइंड। तो अब बच्चे अब ध्यान से सुनना, एक्स और वाई ने कितना कितना, एक्स की कैपिटल लेंगे, वाई की कैपिटल लेंगे, प्लस जो भी कैपिटल एक्स और वाई की है उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो इन्हीं का हिस्सा होता है, तो वो जुड़ जाता है। बच्चे जो भी प्रॉफिट होगा वो उसमें जुड़ेगा, लॉस होता तो माइनस होता। फिर इसके बाद क्या देंगे? नए पार्टनर्स की कैपिटल। नए पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दे रखी है? जेड, जेड्स की कैपिटल। एक्स ने लगाए 50,000 रुपए, वाई ने लगाए 50,000 रुपए, और 40,000 रुपए का जो प्रॉफिट है ना वो भी इनका ही होता है, पुराने पार्टनर्स का। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो इसमें जुड़ जाता है, जनरल रिजर्व होता है वो जुड़ जाता है, कोई लॉस होता है वो माइनस हो जाता है। बस जेड की कैपिटल आपको दे रखी थी 80,000 रुपए। इन सब पर टोटल करें, 8 और 4 12, 1,20,000 और 2,20,000। सेकेंड स्टेप। बच्चे स्टेप थर्ड निकालेंगे। स्टेप थर्ड आपको जानते हो क्या होता है? फर्म गुडविल। फर्म गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, जल्दी से
स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में निकली है 3,20,000 रुपए और स्टेप सेकंड में निकली है 2,20,000 रुपए। माइनस कर लेंगे तो 1,00,000 रुपए आएगा। अब बच्चे हमें उसका शेयर निकालना है जो नया पार्ट आया। जेड का जो शेयर्स है वो कितना है, 1,00,000 रुपए में उसका शेयर 1/4 तो 25,000 रुपए। बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी अब आप जो 37 38 की एंट्री बनाई थी उसी तरीके से बनाए, अनेबल इन कैश वाले बन गए। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। बच्चे ये क्वेश्चन भी हमारा 41 भी, इसकी जनरल एंट्री आप पास कर लेना, सेम बनेगी 37 की तरह। 42 हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। चलो इसे भी मैं करा देता हूँ। कराओ। असीन एंड सीरियस आर पार्टनर इन अ फर्म। दे एडमिट करते हैं अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अजय ब्रिंग्स लेके आता 5 लाख रुपए एज हिज कैपिटल। अच्छा, द वैल्यू ऑफ, बच्चे ध्यान से इसमें भी नई चीज मिली, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म वर ₹15 लाख और लायबिलिटी कितनी 5 लाख ऑन दैट डेट। गिव जनरल एंट्री। आपको जनरल एंट्री भी बनानी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 42 करा रहा हूं। बच्चे स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फर्म कैपिटल निकालना। फर्म कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स शेयर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर्स। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर जो था अजय था, जिसने 5 लाख रुपए लगाए और उसका शेयर्स 1/5 है। जैसे 1/5 लिखो तो 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो 25 लाख। बच्चे सेकंड स्टेप पता है क्या होता है, कंबाइंड निकालना, कंबाइंड कैपिटल। हमें पता करना होता है पुराने पार्टनर ने कितना पैसा लगाया। तो बच्चे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। बच्चे टोटल एसेट्स कितने दे रखी है हमें, सिंपल 15 लाख रुपए की और लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख रुपए की। तो बच्चे 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है। बच्चे पुराने पार्टनर ने जो पैसा लगा रखा है वो 10 लाख रुपए लगा रखा है और नया पार्टनर ने कितना लगाया 5 लाख रुपए, दोनों को जोड़ दो तो 15 लाख रुपए हो गए। बच्चे इस क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं थी, लेकिन पुराने पार्टनर की कैपिटल हम किससे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला लगाकर। कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकलेगी वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को डिनोट कर रही है कि पुराने बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है वो कितना लगा, सिंपल है 15 लाख की आपकी एसेट है, 5 लाख की लायबिलिटी, तो आपने कितना पैसा लगा 10 लाख रुपए। जो 10 लाख रुपए लगा रखे हैं वो पुराने पार्टनर्स के, नए पार्टनर की और जोड़ दी 15 लाख हो गई। स्टेप थर्ड निकालो। बच्चे स्टेप थर्ड होता है फर्म गुडविल। फर्म गुडविल कितनी आई बताओ जल्दी से बताओ। बच्चे इसमें भी अनेबल वाले से ही एंट्री पास हो जाएगी। स्टेप फर्स्ट से निकली 25 लाख, स्टेप सेकंड से निकली 15 लाख, तो दोनों घटाएंगे तो 10 लाख रुपए। अब उसका शेयर निकाल दो, किसका, नए पार्टनर का। यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा था, अजय। हमें अजय का हिस्सा निकालना गुडविल का, अजय शेयर्स ऑफ गुडविल। अजय के हिस्से की गुडविल निकालोगे तो पता है कितनी, 10 लाख रुपए में अजय का जो शेयर्स है वो 1/5 है तो 2 लाख रुपए। बच्चे इसके बाद क्या, एंट्री वही बननी है जो 37 38 में मैंने बनाई है। यहाँ पर हमारा बच्चे, यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे हम जब करेंगे, बच्चे ध्यान सुनना, यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में एडमिशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बच्चे अब एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको केस कराए हैं वो आप पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेना बढ़िया तरीके से। और बच्चे वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो बनता है, एक लाइक तो जरूर मिलना चाहिए, सही है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।